हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए तो आप सभी का स्वागत है आपका ए चैप्टर के नए टॉपिक में। चलिए इस प्रश्न का टॉपिक क्या है, टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक दिया गया है अनुपात पर आधारित प्रश्न और मैं आपको एज आपका आयु पढ़ाने वाला हूँ। उसी टॉपिक पर दिया गया है अनुपात पर आधारित प्रश्न। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं, वीडियो को अंदर बने रहिएगा। उससे पहले जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस प्रश्नों का नोटिफिकेशन जो है हमेशा आपके पास आता रहेगा। चलिए इस प्रश्न को चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दिया गया है। ये प्रश्न क्या आपका प्रश्न आपका दिया गया है, लिखा हुआ है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो ध्यान समझिएगा, कभी प्रश्न बोला गया है आयु चैप्टर में आपको कभी प्रश्न आपको देगा, उसका रेशियो देगा है यानी क्या, उसका वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है। इस प्रश्न में क्या बोला हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है बोलेगा तो वर्तमान का पहले बोलेगा यानी कि पूर्व यानी कि वर्तमान आयु के पहले, और बाद में बोलेगा तो क्या होगा, वर्तमान आयु का बाद में। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 अनुपात में थी। यानी क्या, वर्तमान आयु जो लिखा हुआ है ना उसका आपका 18 वर्ष पहले यानी बैक में जाओगे उसका आपका अनुपात का रेशियो क्या है, तो 8:13 के रेशियो में दिया गया है। तो उनकी उम्र क्या है, तो उनके है में बोला हुआ है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है यही मुझे निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो आसान से इसे सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चलिए चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न को इसको हम सोल्व करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें आपका, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है ना जो इसमें लिखा हुआ है रेशियो लिखा हुआ है 5:7 का अनुपात में है, इसी को मानकर सोल्व करते हैं। चलिए करते क्या है, मानते हैं माना कि उन दोनों की वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं, जो आपका प्रश्न पर लिखा हुआ है मानते क्या है, मान लीजिए 5x और 7x यही लिखा हुआ है, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5 और 7 में लिखा हुआ है यानी कि वर्तमान आयु। चलिए अब करते क्या है, आप लिख लीजिए। तो 18 वर्ष पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, तो क्या है, तो आपका 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखा हुआ है कि आपका 8:13 हो रहा है। तो यहाँ करते क्या है, पहले बोला है ना, कभी प्रश्न लिखा है क्या वर्तमान आयु का वहां लिखा हुआ रेशियो बोलेगा पहले तो आपका वर्तमान आयु मैच कर लेंगे, बोलेगा बाद में तो प्लस कर लेंगे। यानी कि यहाँ पहले लिखा हुआ है, ये दोनों मैच करके इसको सोल्व करेंगे। तो लिख लीजिए 5x बटे 7x माइनस 18, यहाँ माइनस 18। ये जो काम किए क्यों किए, माइनस किए 18 क्यों किए, क्योंकि वर्तमान आयु में आप माइनस करोगे 18 से क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो रहा है आपका 8:13 हो रहा है। कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8:13 को हो रहा है। बस तो ऐसे काम हो चुका है, इसे सोल्व करोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। करते क्या है, इसको हम इसको क्रॉस इसको इंटू करते हैं। कर लीजिए कितना आएगा, 13 करो 5 से 4 आपका 13 5 6 65 x माइनस ये माइनस लिखा हुआ है 13 18 कर लो, यहाँ पर 18 गुना 13 कितना आएगा, 18 3 54 गुना 18 का 18 यार है 4 3 2, ये आ रहा है माइनस 234। नेक्स्ट कितना है, 7 गुना 8 यार 56x माइनस 18 गुना 8, कितना 18 गुना 8 करो तो आ गया 144 आ रहा है 144। चलिए इसका काम करते हैं, x को साइड में कर लेंगे, हो रहा है 65x माइनस 56x इक्वल माइनस 144, प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ में प्लस में होता है, कितना हो रहा है ये लिख लो 234। चलिए करते क्या है, ये कर लो, 15 में से 6 गया तो ये आएगा 9x आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 4 से 0 4 4 0 होगा, ये आपका 9 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, ये 90 आ रहा है। इसे माइनस करने पर 90 आपका आ रहा है। ये 9 से ये 9 10 में कटेगा, 90 9 से 90 10 में कटेगा, इस कितना इस वैल्यू को 10 आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, और प्रश्न जो लास्ट में पूछा गया क्या, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ लिखे भी है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि माना कि उन दोनों की वर्तमान आयु 5x और 7x, बस इसको यहाँ पर रख के सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। करते क्या है, यह लिख लो, दोनों की वर्तमान आयु पहला कितना है, पहला वहां लिखा हुआ दिया गया 5x, लिख लो 5x यानी कितना 5 गुना x की वैल्यू का 10 है, 10 इसका आपका इंटू कर लो, कितना आएगा, ये आपका आ रहा है 50 वर्ष। पहला आपका आ चुका है, सेकंड लिखा हुआ आपका 7x, लिख लो 7x इक्वल कितना, तो हम करते क्या है 7 गुना x की वैल्यू दिया है 10 इसका आपका इंटू कर लो, कितना आएगा, यह 70 वर्ष आ रहा है। यानी इसे आंसर आपका आ चुका है कितना, 50 वर्ष और
70 वर्ष, यही इसका आंसर है। चलिए तो पहला प्रश्न आपको सोल्व हो चुका है। सेकंड प्रश्न को देखिए आप लोग। सेकंड प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो के अंदर बने रहिए। चलिए चालू करते हैं आपका सेकंड प्रश्न। तो चलिए सेकंड सवाल देखिए आप लोग। सेकंड सवाल क्या है, लिखा हुआ है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यहाँ भी है बोल रहा है, यानी कि वो वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ दिया गया है। लिखा हुआ क्या, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है यदि 10 वर्ष बाद, यहाँ बाद बोला गया है, बाद यानी क्या, वर्तमान आयु का बाद। चलिए क्या लिखा हुआ है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। ध्यान से ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा, इसको मैं सोल्व करेंगे आसान तरीके से। क्या लिखा हुआ है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। अब प्रश्न में क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। कब, 5 वर्ष पहले का, यानी कि वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसके 5 वर्ष पहले क्या रेशियो आएगा वो को निकालना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो वर्तमान आयु लिखा है ना 3:1 लिखा हुआ है, उसी को मानेंगे यहाँ पर, उसी अनुसार को सोल्व करने वाले हैं। चलिए आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा जरूर। चलिए इसे चालू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो आपको इसको सोल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए क्या लिखा हुआ है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है ना। चलिए इसी को मानते हैं। माना कि रीना की वर्तमान आयु, रीना की वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया गया 3 लिखा हुआ है, 3 यानी क्या, 3x से मानते हैं। नेक्स्ट लिखिए, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मीना ना, लिखिए मीना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, लिखा हुआ है x यानी यहाँ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 यानी x बोलते हैं, मैं करते हैं x करते हैं। चलिए अब क्या लिखा हुआ है, तो यदि 10 वर्ष बाद, क्या लिखा हुआ है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, यही ना बोल रहा है। चलिए करते क्या लिखिए, तो दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, यहाँ पर रेशियो क्या लिखा हुआ है। चलिए इसे करते क्या है, देखिए अब हम आपसे पहले भी आपको बोल चुके हैं, क्या कभी भी वर्तमान आयु में लिखा हो और बोलेगा बाद में तो वर्तमान आयु में जोड़ देंगे, और बोलेगा पहले तो वर्तमान आयु में मैच कर लेंगे। यहाँ पर बाद लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से प्लस करके इसका रेशियो लिख देंगे। करते क्या है, लिख लीजिए 3x/x। अब इसमें हमको क्या करना है, लिखा हुआ 10 वर्ष बाद, यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, तो दुगनी थी, क्या बोला है, रीना की आयु जो है मीना की आयु को दुगनी हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, 10 वर्ष बाद ये क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इसके जो आयु जो है, रीना की आयु जो है मीना की आयु को दुगनी हो जाएगी। रीना की आयु मीना की आयु को दुगनी, यानी कि ये 2 है तो ये पर 1 होगा, 1 का दुना होता है 2 होता है ना, बस इसी को काम करना है। चलिए इस समीकरण को सोल्व करोगे, इसका आंसर को मिल जाएगा। चलिए करते क्या है, इसका काम करते हैं। ये कितना है, 1 से इसको कर गुना तो आएगा 3x + 10 इक्वल 2 से तो हो रहा है 2x, 10 दूनी 20 प्लस 20। ये काम कीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x - 2x इक्वल 20 - 10। कितना आ रहा है, x इक्वल 10 आ रहा है, यानी कि x वैल्यू कितना है, x वैल्यू 10 को हम ला चुके हैं। बस अब क्या करना है, तो वर्तमान आयु निकालोगे, उसका रेशियो अब निकालोगे। करते क्या है, ये लिखते हैं, तो रीना की वर्तमान आयु, रीना की वर्तमान आयु कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, कर लो 3x यानी कितना, 3 गुना x वैल्यू कितना लाए हैं, x वैल्यू का 10 लाए हुए हैं, 10 से इसको गुना कर लो, कितना आएगा, 30 आ रहा है। चलिए करते क्या, फिर लिख लो, तो मीना की वर्तमान आयु कितना है, x लिखा हुआ है, यानी x यानी क्या, x इक्वल कितना, 10 है ना, ये 10 वर्ष होगा, ये है 30 वर्ष, ये है 10 वर्ष। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है। 5 वर्ष पहले जो वर्तमान जो हम लाए हुए ना, इसी में 5 वर्ष पहले यानी क्या, वर्तमान आयु का पहले, इसका आपका रेशियो क्या हुआ निकालना है। चलिए निकालते हैं, दोनों की 5 वर्ष पहले का अनुपात, यानी रेशियो को निकालना है। ये आपका क्या होगा, चलिए करते क्या है, देखिए यहाँ लिखिए रीना यानी कि मीना, यही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, लिखा r का दिया है 30 और m का दिया है 10। हम करते क्या है, लिखा हुआ 5 वर्ष पहले, यहाँ लिखे ना, दोनों की 5 वर्ष पहले का अनुपात कर लो, मैथ पास करें कितना आएगा, 30 में से मैथ पास कर लो, ये कितना आ रहा है, यहाँ पर रेशियो दिया है 10 - 5 कर लो, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25, ये आ रहा है 5, ये कटेगा 5 से, आ रहा है कितना, तो आ रहा है 5 और 1, यही इसका आंसर है बाबू। यानी कि इसका जो रेशियो आ रहा है 5 पहले का, वो आ रहा है 5 1 का रेशियो आ रहा है।
चलिए दो क्वेश्चन जो आपका है बहुत काफी है आप लोग समझने के लिए। जो नहीं समझे तो इसी पेपर समझो आप लोग और समझ पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।